एक दफा का जिक्र है। एक वसी और जादुई रात के आसमान में एक नन्हा सा बादल रहता था जिसका नाम था कोको। वो ना तो बहुत बड़ा था और ना ही दूसरों की तरह भारी भरकम, बल्कि छोटा, नरम और जरा सा शर्मीला था। जब सूरज ढलता और सितारे आसमान में चमकने लगते तब कोको अपनी रात की सैर पर निकलता। वो दूसरों से मुख्तलिफ था। दिन के वक्त के शानदार बादलों के बजाय वो रात की खामोशी में ही खुश रहता। उसे सबसे ज्यादा पसंद वो कहानियां थीं जो सितारे एक दूसरे को सुनाते थे। हर रात कोको खामोशी से सितारों के करीब जाकर उनकी सरगोशियों को सुनता और ख्वाबों में खो जाता। एक रात जब हल्की सी हवा उसे आसमान में ले जा रही थी, कोको की नजर एक चमकदार सितारे पर पड़ी जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा रोशन था। ये थी स्टीला, रहनुमाई करने वाली सितारा जो हमेशा खोए हुए मुसाफिरों को उनके घर तक पहुंचाती थी। कोको ने अपनी नरम और धीमी आवाज में पूछा, सलाम स्टीला, आज तुम इतनी ज्यादा चमक क्यों रही हो? स्टीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज रात एक नन्हा उल्लू ओलिवर अपना रास्ता भटक गया है। वो अपने जंगल के घर वापस जाना चाहता है और मैं उसे रोशनी दे रही हूँ ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके। ये सुनकर कोको के दिल में एक चमक सी दौड़ गई। शायद मैं भी कुछ मदद कर सकूं, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। अपने छोटे से दिल में हिम्मत जमा करके कोको ने खुद को जितना हो सका भुला लिया। उसे पता था कि वो स्टीला जितना रोशन नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी शायद कुछ छोटा सा कर सकता है। फिर उसने अपनी हल्की फवार को नरमी से बरसाया। आसमान में एक धुंधला सा कौसो कज़ा यानी रेनबो बना डाला। वो कौसो कज़ा रात के अंधेरे में बहुत हल्का था, मगर फिर भी जगमगाता हुआ सा जादुई लग रहा था। अब स्टीला की रोशनी और कोको के रंगों के साथ आसमान एक जादू भरा मंजर पेश कर रहा था। नन्हे उल्लू ओलिवर ने आसमान की तरफ देखा और वो रास्ता जो उसके लिए चमक रहा था साफ नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसी रोशनी और कौसो कज़ा के पीछे पीछे चलता गया। जो कि आप में के किनारे पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा और नरमी से बोल उठा, शुक्रिया नन्हे बादल, तुम्हारी रंगीन रोशनी और स्टेला की चमक ने मुझे घर तक पहुंचाया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने साबित किया कि चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर दिल बड़ा हो तो वो दुनिया में फर्क डाल सकता है। कोको के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता से वापस स्टेला के पास आया जो फख्र से चमक रही थी। उस रात न सिर्फ एक दोस्त को घर पहुंचाया गया, बल्कि दो आसमानी दोस्तों ने ये भी सीखा कि मेहरबानी और ताउन से दुनिया ज्यादा रोशन हो जाती है। और तब से हर रात कोको जान गया कि उसका भी एक खास मकाम है रात के आसमान की वसी और खूबसूरत कहानी में। रात दर रात वो अपनी छोटी छोटी चमकारों से आसमान को और भी खूबसूरत बनाता रहा।